हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंडिया 300 सीई टू 1200 सीई। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है पीडीएफ और हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल होने वाला है पीडीएफ। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ये आप लोगों का हिंदी मीडियम में पीडीएफ होने वाला है। और हिंदी मीडियम पीडीएफ और इंग्लिश मीडियम पीडीएफ में मैंने क्वेश्चन तो दोनों मीडियम में दे दिए हैं आप लोगों को, बट जो आंसर है, आंसर एक्सप्लेनेशन, वो आप लोगों को डिफरेंट होने वाला है। हिंदी मीडियम में आप लोगों को हिंदी में आंसर देखने को मिलेगा। ओके, उसके बाद आप लोग जब इंग्लिश मीडियम का पीडीएफ लोगे तो यहाँ पे भी आप लोगों का क्वेश्चन और मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, बट आप लोगों का जो आंसर होगा वो आप लोगों का इंग्लिश मीडियम पीडीएफ में इंग्लिश में आंसर अवेलेबल होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन को एकदम अच्छे से समझ लेना। क्यों? क्योंकि जो भी क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ वो आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से आप लोगों के क्वेश्चंस हैं। एंड दूसरी चीज, कुछ क्वेश्चंस पीवाईक्यू में से लिए गए हैं। वो जो क्वेश्चंस पीवाईक्यू में से लिए गए हैं वो आप लोगों के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन बोल सकते हो आप लोग। क्यों? लाइक फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन को इस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है। इसी को क्या करेंगे, मतलब कि 2-3 साल के पेपर में ये क्वेश्चन मान के चलते हैं रिपीटेड है, तो इसको थोड़ा सा चेंजेस कर देंगे, मॉडिफाई कर देंगे, ट्रिकी बना देंगे, ताकि जो स्टूडेंट है वो अगर क्वेश्चन को भी रट्टाफिकेशन मार के आ रहे हैं तो वो तो नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन को, बट जो स्टूडेंट क्वेश्चन को समझ के आ रहे हैं कि हाँ ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है, उसके बाद हमें आंसर लिखना है। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लोग स्टडी करके जाओगे तो आप लोगों को मतलब एकदम अच्छे से पेपर करके आ सकते हो। ठीक है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है? इस अवधि के दौरान राजनीतिक विकास के बारे में जानकारी देने वाले प्राथमिक साहित्य और पुरातात्विक स्रोत क्या है? मतलब कि किसी भी एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग जो भी कि राजनीतिक में विकास होते हैं, या फिर प्राथमिक प्राथमिक साहित्य और फिर पुरातत्व जो भी स्रोत है वो आप लोगों को इस क्वेश्चन में बताना होगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, इस अवधि के दौरान धार्मिक और सांस्कृतिक विकास ने समाज और शासन को कैसे आकार दिए? मतलब कि जो भी टाइम पीरियड था इस टू 300 सीई टू 1200 सीई, इस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग जो भी धर्म और जो भी सांस्कृतिक विकास हुआ वो समाज और शासन को कैसे प्रभावित करता है वो आप लोगों को बताना है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, इस अवधि के आर्थिक स्रोत हमें व्यापार, शहरी शहरीकरण और कृषि प्रथानों के बारे में क्या बता सकते हैं? मतलब कि इस टाइम के पीरियड 300 सीई टू 1200 सीई के अकॉर्डिंग जो भी आर्थिक स्रोत था, कि पैसे का स्रोत था, जो भी कि शहर बस रहे थे या फिर जो भी किसान जागरूक हो रहे थे, उसके बारे में आप लोगों को इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का गुप्त और वाकाट प्रशासन ने अपने विशाल साम्राज्यों का प्रबंध कैसे किया और उनके शासनकाल के दौरान प्रमुख प्रशासन, नवाचार और संरचनाएं क्या थी? मतलब कि उस टाइम के पीरियड में जो भी कि राजा उभर रहे थे, अपने साम्राज्य बना रहे थे, उन्होंने कैसे कैसे डेवलपमेंट किए वो आप लोगों को इस क्वेश्चन में बताना होगा। ठीक है, गुप्त और वकाट समा वकाट वकाटक गुप्त और वटाक वकाट अरे यार गुप्त और वकाटक साम्राज्यों की आर्थिक नींव क्या थी? मतलब कि आर्थिक नींव पैसों के क्या लेन देन थे, क्या व्यापार था, क्या ये कृषि था, क्या शहरीकरण हो रहा था, मतलब कि कैसे कैसे डेवलपमेंट हो रहा था सबके बीच में, वो आप लोगों को इस क्वेश्चन में बताना होगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का गुप्त और वकाटक संरक्षण के तहत तहत धार्मिक और सांस्कृतिक विकास कैसे फूले फले और इन अवधि की प्रमुख कलात्मक और बौद्धिक उपलब्धियां क्या थी? मतलब कि क्या क्या डेवलपमेंट था, क्या क्या अचीवमेंट था, ये आप लोगों को इस क्वेश्चन में बताना है। उसके बाद आप लोगों का गुप्त साम्राज्य के पतन ने प्रारंभिक मध्य युग काल 300 ईस्वी से 1200 ईस्वी के दौरान भारत में राजनीतिक संरचनाओं, क्षेत्रीय राज्यों और सामंतवाद के उदय में कैसे योगदान हुआ? मतलब कि जो भी कि गुप्त साम्राज्य था वो जैसे ही पतन हुआ, खत्म हुआ, उसके बाद जो 300 ईस्वी से 1200 ईस्वी के दौरान जो भी भारत में राजनीतिक या फिर क्षेत्र को कैसे बांटा गया, राजनीतिक कैसे बांटा गया, समाजवाद कैसे बांटा गया, वो आप लोगों को इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, उसके बाद है आप लोगों का भारत में प्राथमिक मध्यकाल के दौरान आर्थिक परिवर्तन क्या थे? मतलब कि क्या क्या चेंजेस आए? ठीक है, इसमें कृषि प्रणाली, व्यापार नेटवर्क और शहरीकरण पैटर्न में परिवर्तन शामिल थे। मतलब कि चेंजेस बताना है इस क्वेश्चन में आप लोगों का। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक मध्यकाल के दौरान भारत में सामाजिक
समस्याएं, जातिगत गतिशीलता और सांस्कृतिक प्रथाएं कैसे विकसित हुए और इन प्रति परिवर्तनों में योगदान देने वाले प्रमुख कारक क्या थे। मतलब कि जो भी मतलब कि मध्यकाल खत्म हुआ, मतलब सॉरी मध्यकाल स्टार्ट हुआ, उसके बाद जो भी मतलब भारत में चेंजेस हुए, किसके रिगार्डिंग, सामाजिक मतलब कि सोसाइटी के अकॉर्डिंग, जातिवाद मतलब कास्ट के अकॉर्डिंग, कल्चर के अकॉर्डिंग, कैसे कैसे विकास हुए, क्या क्या चेंजेस आए, उनको कैसे मतलब कि योगदान मिला, वो आप लोगों को इस क्वेश्चन में बताना है। ये क्वेश्चन आप लोग का इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, भारत में प्राथमिक मध्यकाल के दौरान वर्ध, पल्लव और चालुक्य ने अपने अपने क्षेत्रों में सांस्कृतिक पुनर्जन जागरण और कलात्मक उपलब्धियों में कैसे योगदान दिया। ठीक है, उसके बाद है आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, बल वर्धन, पल्लव और चालुक्य ने शासन के दौरान हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बीच धार्मिक विकास और परस्पर क्रिया क्या थी। मतलब कि इन तीनों धर्म के अकॉर्डिंग मतलब कि बीच में क्या क्या मतलब कि कम्युनिटी थी, मतलब कि कम्युनिटी इन द सेंस क्या क्या सिमिलैरिटी थी और क्या क्या मतलब कि प्रमोट किया गया इन तीनों धर्म के अकॉर्डिंग, वो चीज़ें था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो ये दोनों क्वेश्चन उतने इंपॉर्टेंस नहीं है, बट आप लोग देख लेना एक बारी, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, ये भी आप लोग का इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप लोग का इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, राजपूत पाल और प्रतिहारों की आर्थिक नींव क्या थी। मतलब कि जो भी ये तीन है उनकी नींव क्या थी, मतलब कि क्या मतलब बेस था, वो आप लोग को बताना है। और त्रिक्षत्रिय संघर्ष के दौरान व्यापार, कृषि और शहरीकरण ने उनकी आर्थिक समृद्धि और प्रभाव में किस तरह योगदान दिया। ठीक है, उसके बाद है आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक मध्यकालीन काल 300 ईस्वी से 1200 ईस्वी के दौरान उत्तर भारत में शासक राजवंशों के रूप में राजपूत वंशों के उदय में योगदान देने वाले सामाजिक और राजनीतिक कारक क्या थे। मतलब कि जो भी मतलब कि सोसाइटी उभर रही थी, मतलब कि राजपूतों की सोसाइटी उभर रही थी, तो उनमें क्या क्या योगदान था वो आप लोगों को बताना है। भूमि, उसके बाद है भूमि अनुदान, कृषि नीतियों और व्यापार संबंधों सहित आर्थिक रणनीतियों के राजपूत राज्यों की सामाजिक आर्थिक स्थितियां और विकास में किस तरह योगदान हुई। मतलब कि ये जो तीन चीज़ें हैं, मतलब कि कृषि, भूमि और व्यापार, इन तीनों चीज़ों की वजह से जो भी राजपूत राजा थे उस टाइम पे उनकी कैसे कैसे डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गई, वो आप लोगों को इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये दोनों क्वेश्चन उतने नहीं है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन उतना खास नहीं है, बट क्वेश्चन पढ़ के जाना। मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ। ठीक है, ये वाला आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कला, वास्तुकला, साहित्य और धर्म के क्षेत्र में चोलों की सांस्कृतिक उपलब्धियां और योगदान क्या थे। ओके, उसके बाद और उनके मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक दृश्य को किस तरह आकार मिला। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का इंपॉर्टेंस था। ठीक है, यहाँ से आप लोगों का आंसर स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ पे आप लोग आंसर देख सकते हो। अगर आंसर के लिए आप लोगों को ये पीडीएफ का नोट्स चाहिए तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके अपना पीडीएफ का नोट्स कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे तो आप लोगों को इंग्लिश मीडियम में है ये। ठीक है, अभी यहाँ पे आप लोग देखोगे तो ये आप लोगों का हिंदी मीडियम में इसका आंसर होने वाला है। ठीक है, तो जिस भी स्टूडेंट के पास इस सब्जेक्ट का पेपर होने वाला है उनको शेयर कर दो, और जिस भी ग्रुप में आप लोग ऐड ऑन हो उस ग्रुप में भी आप लोग शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक ख्याल रखो अपना, टाटा बाय बाय, सिया।